Good evening everyone. I am Durgesh Brahmbhatt from Ultimate Class Asta. Today's my topic is about मेजर ध्यानचंद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेजर जो ध्यानचंद थे वो उनको हम विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाने जाते हैं, मतलब हॉकी के जादूगर। अब हर एक व्यक्ति का नाम हॉकी के जादूगर से कैसे क्या हुआ उसकी जानकारी हम देखते हैं। आज उनकी जयंती है, उनका जन्म दिवस जो आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1905 को 29 अगस्त के दिन। और मेजर ध्यानचंद, उनका नाम मेजर क्यों हुआ और ध्यानचंद क्यों हुआ, उनका नाम मेजर उनका नाम मेजर सिंह ऐसा कुछ नाम बताया जाता है। लेकिन जब वो जो चंद्रमा था, जो चंद्रमा थे, चंद्रमा की रोशनी में रात को वो प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनका नाम मेजर ध्यानचंद। और इटली में जब जर्मनी का युद्ध हुआ था तभी उन्होंने युद्ध में लड़ाई भी की थी, तो उनका नाम मेजर, कैप्टन बने थे, उसके बाद मेजर घोषित कर दिया था। यदि हम बात करें उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, तो जब 16 साल की उनकी एज थी तभी से मतलब उनको देश के लिए कुछ करने का जज्बा, जुनून था। उनके पिता और जो उनके जो दोस्त थे उनको मोटिवेट करते थे। उसके बाद 16 साल की उम्र तक उनको हॉकी में कुछ दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद 17 साल की एज में उनको सूबेदार मेजर साहब हॉकी के प्रति कुछ मोटिवेट करते हैं। तो हमें उनसे ये सीखने को मिलता है कि यदि व्यक्ति एक चीज़ की 1000 बार प्रैक्टिस करता है तो दुनिया में आगे बढ़ सकता है। यही मेजर ध्यानचंद की खूबियत थी, खासियत थी कि वो रात हो या दिन हो, दिन रात एक कर देते थे और प्रैक्टिस करते 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 उन्होंने भारत को 1928, 1936 और 1932 के जो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जो जर्मनी के विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और बहुत बड़े बड़े देशों के विरुद्ध उन्होंने जिताए। यदि बात करें उनकी गोल की तो उन्होंने कम से 1000 गोल दागे। उन्होंने 28 मैच में 400 गोल दागे। सोचिए आप, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेजर ध्यानचंद जी से एक और बात सीखने को मिलती है कि वो डेडिकेट थे, समर्पित थे। उनका इंटेंशन था कि अपने देश के प्रति कुछ करना। जब 14 अगस्त के दिन एक हॉकी का उनका जो कार्यक्रम था, मतलब जर्मनी में, तो वहाँ पर पानी की वजह से रद्द हो गया था। उसके बाद 15 तारीख, मतलब 15 अगस्त के दिन, उनको पता नहीं था कि भारत इस दिन आज़ाद होगा, तो वो नर्वस हो जाते हैं। फिर ड्रेसिंग रूम में उनको बुलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि आपको अपने देश के प्रति लड़ना है, हमारा देश आज़ाद होगा। उनको पता नहीं था। तब वो उस खेल में इंग्लैंड को हराते हैं और उस दिन से उनका नाम मेजर ध्यानचंद पढ़ा जाता है। और उसी दिन से मतलब 2012 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से दिया जाता है, तो 2012 में उनका नाम राजीव गांधी के नाम से ना कर मेजर ध्यानचंद के नाम से किया गया था। तो बहुत सारी जानकारी आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। आई एम दुर्गेश ब्रह्मभट्ट फ्रॉम अल्टीमेट क्लास।